मेरे कल्पतरु वेव के सभी मित्रों को नमस्कार। हम लोग हैं ग्राम कनेरिया, तहसील इछावर, ज़िला सीहोर में। और ये जो मैं भारतीय गायें आपको दिखा रहा हूँ, ये श्री अजय मीणा जी की गायें हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन गायों की ही चर्चा नहीं करेंगे। इनके पास जो भैंसें हैं और पिछले 3 महीने से वसावर्धक जो है उसका उपयोग ये कर रहे हैं अपनी भैंसों के लिए। गायें अभी जनी हैं, गायें अभी कमज़ोर दिख रही हैं और हम इनको आज से जो है CFC भी देना शुरू कर रहे हैं, जो कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट है नेटसर्फ का। कुल 8 भारतीय गायें इनके पास ही हैं। बड़ा खुशी का विषय है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इतने अच्छे गोवंश की रक्षा ये कर रहे हैं। और साथ ही साथ में कुछ पाड़ियाँ हैं, कुछ दूध देती भैंसें भी हैं इनके पास में, जिनको अभी वसावर्धक जो है हम लोग दे रहे हैं। और ये एक बार मैं पहले आपको सारे पशु दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा धूप का समय हो गया है, शायद वीडियो में जैसा मैं चाहता हूँ वैसी क्लियरिटी ना आ पाए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा अच्छे से वीडियो आप लोग देख पाएँ। यहाँ हम लोगों को मतलब मौसम आप देख सकते हैं, चारों तरफ सूखा हुआ है। हालांकि आज तारीख सिर्फ 27 फरवरी हुई है, लेकिन काफ़ी तेज़ गर्मी शुरू हो चुकी है। तो आइए अब मिलते हैं हम लोग अजय मीणा जी से। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे ख्याल से ये 2-3 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं वापस एक दूसरे से। 3 महीने पहले वसावर्धक का जो एक नया प्रोडक्ट मैंने आपको पहुंचाया था, तब आपने कहा था कि 2 भैंसें हैं आपके पास में जो दूध दे रही हैं। हाँ सर। लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ एक ही भैंस दिख रही है। दूसरी भैंस कहीं और बांधते हैं अपन लोग? सर वो घर पे थोड़ा उसको पैर में थोड़ी सी वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, तो इसलिए घर पे बांधा उसको। घर पे बंधा हुआ है। अच्छा, यहाँ हम लोग पहले कुछ जो भारतीय गाय मैं आपके पास देख रहा हूँ, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी कुल गायें हैं आपके पास में? सर टोटल तो 8 गायें हैं अपने पास, लेकिन 4 अभी दूध दे रही हैं। अच्छा। तो 4 बाकी अभी 1 महीने में, कहीं 1 महीने में, कहीं 2 महीने में जनने वाली हैं। हाँ, जनने वाली है। अच्छा, ये अभी जो अपनी देसी गायें हैं, हालांकि ये अभी बहुत कमज़ोर अवस्था में है और आज से हम इनकी सेहत सुधारने के लिए एक प्रयोग शुरू कर रहे हैं। हाँ। जिसके जो भी परिणाम आएंगे, ठीक 1 महीने या 1.5 महीने बाद हम दोबारा इन्हीं गायों का वीडियो बनाएंगे। हाँ सर। तब तुलना कर पाएंगे कि इनकी सेहत में कितना फ़र्क पड़ा है। हाँ। तो अभी ये भारतीय गायें जो हैं ये कितना दूध दे रही हैं? सर अभी कोई सी 2 लीटर दे रही है, कोई सी 2-2.5 लीटर दे रही है, 3 लीटर समथिंग दे रही है सर चारों। अच्छा, और ये गायों का फैट कितना लग रहा है अभी? सर अभी तो यही लग रहा है 3-4, बस इससे ज़्यादा नहीं लग रहा। अच्छा, भारतीय गाय हैं, इनका फैट बढ़ने के लिए काफ़ी चांस है, मतलब काफ़ी संभावना है कि इनका फैट बढ़ेगा करके। हाँ। तो जैसा भी अभी हम लोग वसावर्धक इनको चालू कर रहे हैं आज से। हाँ। और साथ ही साथ में कॉन्सनट्रेटेड कैटल फीड, मतलब हम इनको डबल इंजन का पावर दे रहे हैं। सुबह कॉन्सनट्रेटेड कैटल फीड CFC और शाम को वसावर्धक। वसावर्धक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि वसा मतलब फैट, वर्धक मतलब बढ़ाने वाला। तो ये फैट बढ़ाने वाला पाउडर है। दूध में भी बढ़ोतरी होती है इससे, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो है ये पूरा बनाया गया है फैट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फैट के हिसाब से ही हमको डेयरी पे रेट मिलता है। अजय जी, आपके यहाँ की डेयरी अभी प्रति फैट कितना रेट देती है? सर 7, 7, 6.5 ऐसे दे रही है अभी।
नहीं नहीं, 7 रुपये फेट। 7 रुपये फैट। हाँ सर। मेरी जानकारी के अनुसार 6 रुपये 80 पैसे के आसपास होना चाहिए पर फैट। नहीं, वो तो सर प्राइवेट डेयरी है, अच्छा, तो कोई बढ़ा कर दे रहा है, कोई घटा कर दे रहा है। अच्छा, ठीक है। और ये जो भैंस मैं देख रहा हूँ जिसको पिछले लगभग 2 महीने से हम लोग वसावर्धक दे रहे हैं, हाँ सर। ये अभी कितना दूध दे रही है? सर ये अभी दे रही है 4 साढ़े 4 लीटर दूध दे रही है। एक टाइम का या दोनों टाइम नहीं का? सर, एक टाइम का। एक टाइम का 4 साढ़े 4 लीटर दूध आ रहा है। अच्छा, जब अपन ने वसावर्धक चालू किया था, हाँ तब इस भैंस की दूध की फैट कितनी आती थी? सर, इसकी आती थी समथिंग 5 का भी 6 का भी 5 से 6 के बीच हाँ। में। और वसावर्धक कितने दिन देने के बाद फैट बढ़ना शुरू हुआ? सर पाउडर अपन ने खिलाया समथिंग 10 दिन के समथिंग खिलाया था। 10 दिन में अपन को अंदाजा आने लग गया था, मतलब फैट बढ़ना शुरू हो गई थी। और अभी कितना फैट आ रहा है इसका? सर अभी फैट आ रहा है 8-9 फैट आ रही है। अच्छा, और जो घर पे एक भैंस है आपकी, हाँ वो कितना दूध देती है रोज? सर वो देती है 3 साढ़े 3 लीटर समथिंग देती है एक टाइम का। एक टाइम का। और उसकी फैट कितनी आ रही है अभी? सर उसकी फैट तो जब पाउडर तो उसको बहुत दिन से खिला रहे हैं, वही वाला। हाँ, आप पिछली बार आए थे उससे पहले दिया था, वो भी दिया था। हाँ, तो वसावर्धक उसकी फैट अभी तक चालू था। मतलब उसकी ज़्यादा आ रही है, उसकी 14 फैट आई थी पहले तो। अच्छा, फैट मतलब 14 आए थे, 10 फैट से ऊपर रेट देते ही नहीं है। हाँ, तो अभी उसकी अकेले के दूध दे तो 10 फैट तो अब भी आती है। 10 फैट आ रही है। हाँ, क्योंकि 10 फैट से ऊपर रेट मिलता नहीं हाँ, है। नहीं मिलता। और ये फैट ज़्यादा आने के पीछे एक कारण और भी है कि मेरे ख्याल से उसे जने हुए काफ़ी समय हो चुका है। हाँ सर, उसको 18 महीने हो गए दूध देते हाँ, तो जब ऐसा समय होता है कि पशु काफ़ी दिन से दूध दे रहा होता है, तो उसकी फैट नॉर्मल बढ़ती है। और क्योंकि हम लोग वसावर्धक भी दे रहे हैं, हाँ तो उसका फैट निश्चित रूप से बढ़ा हुआ आएगा। हाँ सर। लेकिन मेरे ख्याल से आपसे फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी, तब आपने कहा था कि उस एक भैंस को एक देना बंद कर हाँ दिया सर, अब बंद कर वसावर्धक, दिया उसको देना। क्योंकि फैट ज़रूरत से ज़्यादा आ रही थी। हाँ, तो बंद कर दिया। बंद किया था। अब बंद किए कितना समय हो गया होगा? सर उसको बंद किया तो समथिंग महीने का समथिंग होगा। अच्छा, फिर भी फैट वही आ रही है, फैट वही आ रही है। 9-10 फैट उसकी आ रही है। यहाँ मेरे सभी पशुपालक मित्रों को मैं बताना चाहूँगा, वसावर्धक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे पहले कुछ दिन 7 से 8 दिन 10 दिन दोनों समय 20 से 25 ग्राम देना होता है। उसके बाद 21 दिन जो है, मतलब कुल मिला के 21 दिन हम लोग वसावर्धक एक टाइम देते हैं। फैट की लेवल लगभग जो मैक्सिमम आना होती है वो 21 दिन से 1.5 महीने के बीच में आ जाती है। कुछ पशुओं में कुछ कमजोरी होती है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार लेवल आने के बाद अगर आप वसावर्धक देना बंद भी कर देते हैं तो भी आने वाले महीना 2 महीने और कई पशुओं में तो 3 महीने तक, जैसे उनके आनुवंशिक गुण होंगे उस अनुसार फैट जो है हमारी कांस्टेंट रहती है, जो परिणाम हम अजय जी के यहाँ देख रहे हैं। अजय जी, दूध में कुछ बढ़ोतरी महसूस हुई हाँ है? सर हुई है ना। कितना दूध बढ़ा होगा? यही पहले 3 लीटर देती थी, तो अब 1.5 लीटर समथिंग बढ़ गई है। दोनों टाइम मिला के, है ना? और वो दूसरी भैंस के तो खैर अब काफ़ी समय हो गया दूध देते हुए, फिर भी अगर 3.5 लीटर एक टाइम को दे रही है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट पहले है। सर वो 6 लीटर लगती थी अब, लेकिन अब थोड़ा तो कम होगा, उसको दूध देते ज़्यादा टाइम होगा। अच्छा, ये मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ, ये पाड़ियाँ भी हैं आपके पास में, हाँ तो ये अभी कितने महीने की हो गई हैं? सर ये तो समथिंग होगी 7-8 महीने की होगी ये तो। अच्छा, और ये जो मेरे कैमरे पे दिख रही है पाड़ी, ये 1 साल से समथिंग ऊपर की होगी। ठीक है। यहाँ जैसे मैं और एक कहना चाहूँगा हमारे सभी मित्र परिवार को कि पशुपालन में ये बहुत बड़ा लाभ है अगर हम लोग घर की पाड़ियाँ खुद तैयार करें। इसके लिए गिरनार हर्बल्स जो अभी वसावर्धक आपको उपलब्ध करा रहा है, उसकी तरफ से एक स्पेशल मिनरल पाउडर हम लोग तैयार करके बाज़ार में ला रहे हैं, जो सिर्फ छोटे बच्चों से लेके तो उससे मतलब पूरा तैयार करने का काम वो करेगा। तो साधारण 1.5 साल में जो है पाड़ी गाभ होने लायक हो जाएगी वो पाउडर देने के बाद में। बाकी जो हमें चारा देना है, डिवर्मिंग करवाना है, वो तो करना ही है, लेकिन वो मिनरल पाउडर देने के बाद में ये जो आज आपको 1 साल की पाड़ी दिख रही है, इससे
कम से कम 40% ज़्यादा मांस या ज़्यादा ताकत इसके अंदर होना चाहिए, जो हम पाउडर अब देने वाले हैं उससे आएगी। अजय जी, एक और चीज़ पूछना चाह रहा था, अभी चारा क्या दे रहे हैं अपन? सर अभी चारा तो ये दे रहे हैं, गेहूं के भूस में मिला के जई वगैरह, बस अच्छा। ये दे रहे हैं, दाना थोड़ा सा दाना मतलब जो चने की चूरी है, हाँ। तुअर की चूरी है, जी सर। मतलब हम लोग अभी इनको खल कुछ नहीं दे नहीं रहे दे रहा हैं। था कुछ। खल न देने के बावजूद ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और निश्चित रूप से हरा चारा और सूखे चारे का संतुलन बनाए रखना भी ज़रूरी है। और ये जो भारतीय गाय, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और एक बार और मैं नज़दीक से आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अलग से वीडियो बना के दिखा देता हूँ उनको, और इन्हीं गायों को हम लोग देखेंगे ठीक 1 से 1.5 महीने बाद कि इनकी क्या स्थिति है। अच्छा, एक क्षेत्र में मैं देख रहा था, और ख़ासकर मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन का उत्पादन कमर्शियल तौर पे बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ। सोयाबीन और दूसरा धान। तो धान वाले क्षेत्रों में मैं जाता हूँ तो, हाँ बात कर लीजिए आप, या फ़ोन कट कर लीजिए। तो धान वाले क्षेत्रों में तो क्या करते हैं कि धान की भूसी देते हैं चारे के रूप में, और सोयाबीन का बगदा भी खिलाया जाता है। मेरे सभी पशुपालक मित्रों से मेरा निवेदन है कि धान और सोयाबीन दोनों ही ऐसी फसलें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक, फफूंदनाशक और सबसे ज़्यादा खतरनाक हार्मोन्स के जो स्प्रे होते हैं, साथ ही साथ में खरपतवार नाशक का जो हमारा स्प्रे होता है, इसके कुछ न कुछ अंश जो हैं चारे में शेष रह जाते हैं, जो प्रजनन के लिए हमें दिक्कतें पैदा करते हैं कि पशु गाभ नहीं हो पाते समय पे, हीट पे आते हैं, लेकिन बीज डलवाने के बाद भी, बीज संस्कार करने के बाद भी गाभ नहीं रह पाते हैं। तो इसका जो एक बहुत बड़ा कारण सामने निकल के आया है कि हम लोग जो भी चारा दे रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसका भी एक सल्यूशन जो है गिरनार हर्बल्स की तरफ से हम लोग लेके आ रहे हैं। एक ऐसा मिनरल हम लोग लाने जा रहे हैं जो CFC के साथ में दिया जा सकता है, और डिटॉक्सिफिकेशन मतलब शरीर से जहर को बाहर निकालने का काम उस पाउडर द्वारा होगा। और अब जो है गायें जो हैं खास करके, इनको हम लोग CFC देना शुरू कर रहे हैं। अजय जी, ये CFC अपन कब से शुरू कर देंगे इनको देना? सर इनको आज से या कल से कर देंगे। हाँ, मतलब सुबह का समय रखिए CFC के लिए, और शाम का समय रखिए जो है अपने इसके लिए, वसावर्धक के लिए, है ना। तो अगले 1 महीने में हम लोग देखेंगे इनका फैट कितना बढ़ा है, और इनके शरीर में और क्या क्या बदलाव आए हैं। तो अभी जैसे हालांकि गायें स्वस्थ हैं, कमज़ोर ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन गायें स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं। और भारतीय गायों के दूध के बारे में, गोबर के बारे में, गौमूत्र के बारे में, ये तो हम सभी जानते हैं कि कितना उपयोगी है। और साथ में 2-3 विषय अब हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अजय जी, बाकी जो आपके किसान बंधु हैं, या जो आपके गांव के और लोग हैं, या आपके आसपास के क्षेत्र के और लोग हैं, इन लोगों को वसावर्धक के बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ सर, आपको जब से आप मिले जब से हम बहुत फ़ायदा हुआ है, पाउडर खिलाने लगे तब से बहुत ही अच्छा पाउडर निकला है। और अब देखिए, अगर थोड़ा से अगर हम अंदाज निकालें तो 5 फैट का रेट हमको मिल रहा था, अगर 6 रुपये 80 पैसे या 6.5 रुपये से लगाते हैं तो 35 रुपये के आसपास दूध का रेट मिल रहा था, जो आज मेरे ख्याल से 50 से ऊपर मिल रहा है। हाँ। तो अगर प्रति लीटर 15 से 20 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। हाँ। और अजय जी, बहुत जल्दी ही अगले इसमें हम लोग फिर मिलेंगे, महीना 1.5 महीने बाद, और विशेष रूप से हम तब बात करेंगे सिर्फ आपके भारतीय गायों के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सभी पशुपालक बंधुओं से निवेदन है कि भारतीय गायों को अपनाएं, संवर्धित करें,
भारतीय गायों में भी बहुत अधिक दूध देने वाली नस्लें उपलब्ध हैं। थोड़ा सा उसके बारे में अभ्यास करें और भारतीय गायों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पालने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि हमारे वातावरण से अनुकूलित हैं, गर्भधारण में कम से कम समस्या आती है भारतीय गायों में। और भैंसें तो ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों को कमर्शियल रूप से भी लाभप्रद ज़्यादा होना चाहिए तो भैंसें ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। लेकिन अगर आप साहिवाल या और कोई अच्छी नस्ल की गाय पालते हैं तो वो किसी भी हालत में आपको भैंस से कम लाभ नहीं देगी। चलिए अजय जी, मुलाकात होती है आपसे फिर। बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।